हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फुल चेस्ट के बारे में कि आपको जब कुर्ती कटिंग करते हैं तो कहाँ रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाएं, तभी मेरी वीडियो जो है आप तक पहुँच पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ निशान लगाए हैं। फोल्डेड साइड जो है मेरी तरफ है, तो मैंने निशान तो लगा लिए ताकि हमारा टाइम बचे, पर मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। तो हमारा जो शोल्डर था पूरा नाप के 15 इंच था, तो उसका आधा मैंने 7.5 यहाँ पे ले लिया है। क्योंकि ये 7.5 है तो उसमें हम ½ इंच कम करेंगे, और 7 इंच मैंने ये वाली लाइन ले ली है। और ये वाली लाइन यहाँ पे ख़त्म होते ही हमारी अपर चेस्ट की लाइन लग जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से नॉर्मली निशान लगते हैं। ये अपर चेस्ट का हो गया यहाँ से। फिर यहाँ से शोल्डर से हम लेते हैं अपना कमर का निशान, जो कि 15 या फिर 15.5 इतना ही आता है मैक्सिमम, इससे कम ज़्यादा नहीं होता। और फिर हम शोल्डर से हिप का निशान जो लेते हैं वो लेते हैं 21 या 22 इंच पे। तो ये मैंने 22 इंच पे लिया है। अब मैं गोलाई के निशान भी बता देती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से मार्क किए हुए हैं। तो ये जो हमारा चेस्ट था वो है 38 मतलब 38 इंच, जिसमें हमने 2 प्लस किया तो 40 इंच हो गया। तो मैंने यहाँ पे 40 का आधा ले लिया है, 10 इंच। इस तरीके से 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। कमर जो है हमारी वो थी 32 मतलब 32 इंच, उसमें मैंने 2 इंच प्लस किया तो हो गया 34। 34 का भी यहाँ पे चौथा हिस्सा मैंने 8.5 पे निशान लगाया है। और जो हमारा हिप था वो भी जो है 38 था मतलब 38 इंच था, तो उसमें भी हमने 2 प्लस किया तो 40 इंच हो गया। 40 का हमने यहाँ पे चौथा 10 पे निशान लगाया हुआ है। और इस तरीके से मैंने 1.5 इंच यहाँ पे जो मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं वो भी निशान लगा लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है फुल चेस्ट का हमारा, कि वो लाइन हम कहाँ पे लें। क्योंकि जब हम बॉडी पे लेते हैं किसी का भी नाप, जब हम बॉडी पे लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फुल चेस्ट का नाप लगाते हैं। वहाँ पे फुल चेस्ट का नाप लेके और हम वो अपर चेस्ट पे लगा देते हैं, और सीधा इसको हम कमर से मिला देते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत आती है फिटिंग में। जैसे कि गला ऊपर चढ़ने लगता है और बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आती, और चेस्ट भी जो है टाइट आ जाता है, उससे दबता है। अगर आपके कमर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जितना आपका चेस्ट है उसी के आसपास आपका कमर है तो चलता है। पर कमर आपका ज़्यादा छोटा है, चेस्ट आपका बड़ा है, तो क्या करते हैं कई लोग, इस तरीके से मिला देते हैं। इस तरीके से मैं हल्की लाइन ही खींच रही हूँ। अगर कमर में ज़्यादा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पे मिलाना है आपको कमर का नाप इस तरीके से, तो चलता है, इतना चलता है। पर इतना अगर गहरा हो गया तो नहीं चलता, आपको फुल चेस्ट का नाप लगाना ही पड़ता है। पर अब फुल चेस्ट का नाप लेने का तरीका मैंने आपको नाप वाली जो वीडियो है उसी में बताया हुआ है, उसके लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगी कि बॉडी से मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आप बॉडी पे मेजरमेंट लेते हैं तो आपको शोल्डर पे रखना होता है, और जहाँ पे भी उनका फुल चेस्ट आ रहा है वहाँ तक आपको नापना होता है। इस तरीके से नापना होता है, जो कि 10.5 11, किसी का 11.5 इस तरीके से भी आता है। पर अगर आपने नाप नहीं लिया है किसी वजह से, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कपड़ा काट रहे हैं तो उसमें आपको किस तरीके से ये नाप रखना है। जैसे ये हमारा अपर चेस्ट है, जो हमारी आर्म होल की लाइन होती है वो हमारा अपर चेस्ट होता है, जो कि फुल चेस्ट से कम होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी को अपना चेस्ट मान लेते हैं और अपना कमर से मिला देते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि फुल चेस्ट का नाप कहाँ लें, तो आपको अपर चेस्ट और जो हमारे कमर का नाप है उसके बीचों बीच आपको फुल चेस्ट का नाप लगाना है। जैसे हमारा जो गैप है, ये देखिए पूरा 8 इंच आ रहा है, तो इसका हम 4 इंच पे जो है फुल चेस्ट का नाप का निशान लगा लेंगे। तो जो कि हमारा यहाँ पे 10 इंच ही लेंगे इस तरीके से, और इसकी भी हम लाइन बना लेंगे इस तरीके से। और क्योंकि हमने ये 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन का लिया है तो यहाँ पे भी ले लेते हैं। और अब आपको मिलाना किस तरीके से, और अपर चेस्ट जो होती है वो फुल चेस्ट से हल्की सी कम होती है। कई लोग बोलते हैं कि मैम हम यहाँ पे कम करते हैं तो हमारा आर्म होल टाइट हो जाता है। अगर आप ये कम नहीं करेंगे तो आपके जो आर्म होल में झोल आ जाता है नीचे, तो हल्का सा ½ इंच मत कम करिए, हल्का सा कम कर लीजिए
और इस तरीके से शेप लगानी है आपको, ये इस तरीके से थोड़ी सी। और अब हम यहाँ पे कमर पे आएंगे। तो इस तरीके से आपको निशान लगाना है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और एक काम क्या होता है, जो कुर्ती के गले ऊपर चढ़ जाते हैं ना बार बार, वो प्रॉब्लम इसमें नहीं आती और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो फ्रेंड्स बस इतनी सी बात थी कि अगर आपको फुल चेस्ट का नाप नहीं पता है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, अपर चेस्ट और कमर के बीच में ये निशान लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।